तो आप वीडियो को अच्छी तरह से देखें। अब देखिए, पर्याप्तता के अंदर विद्यार्थियों क्या होता है कि पर्याप्तता का अर्थ होता है, सबसे पहले हम इसके बारे में पूरा विस्तृत अध्ययन करते हैं। हमारे सामने प्रतिदिन विभिन्न ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जिनमें एक से अधिक परिणाम हो सकते हैं। ऐसी घटनाओं के परिणाम की जानकारी करने की जिज्ञासा प्रत्येक व्यक्ति को होना स्वाभाविक है। ऐसी घटनाओं के परिणामों का पूर्वानुमान करके व्यक्ति लाभ उठाने का प्रयास भी करता है। किसी भी घटना से संबंधित पूर्व सूचनाओं व परिस्थितियों के आधार पर परिणामों की संभावनाओं को पता करने के सिद्धांत को पर्याप्तता कहते हैं। यानी कोई भी परिणाम प्राप्त होता है, उस परिणाम की कितनी संभावना है उसको हम पर्याप्तता कहते हैं। पर्याप्तता के सिद्धांत की उत्पत्ति 17वीं शताब्दी में यूरोप में हुई थी, जहाँ के उद्योगपतियों या व्यापारियों ने उनसे संबंधित व्यवसाय के परिणामों के पूर्व अनुमान करने के प्रयास किए जिससे से अधिक लाभ हो सके। इन लोगों ने अपनी समस्याओं को तत्कालीन गणितज्ञों गैलीलियो, पास्कल, फर्मा, कार्डेनो आदि के सामने रखा। गणितज्ञों ने इन समस्याओं के समाधान हेतु गणितीय विधियाँ का विकास किया, जिससे गणित की इस शाखा की उत्पत्ति हुई। 18वीं व 19वीं शताब्दी में प्रमुख गणितज्ञों लाप्लास, गॉस और बर्नौली आदि ने इस सिद्धांत का विकास किया। 20वीं शताब्दी में पर्याप्तता के सिद्धांत पर आधारित प्रतिचयन सिद्धांत, निर्णय सिद्धांत आदि प्रतिपादन हुआ, जिनका श्रेय R.S. फिशर और कार्ल पियर्सन आदि को जाता है। आधुनिक युग में पर्याप्तता के सिद्धांत का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में भविष्य के संबंध में निर्णय लेने हेतु किया जाता है। अनुसंधान में, सैनिक विशेषज्ञ, सुरक्षा संबंधी नीति निर्धारण में, व्यापक रूप से व्यवसाय के क्षेत्र में, प्राकृतिक और भौतिक क्षेत्र में, समाज एवं राज्य व्यवस्था में महत्वपूर्ण नीति निर्धारण किया जाता है। अब सर्वप्रथम हम पर्याप्तता के अध्ययन में काम आने वाले कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियों को परिभाषित करेंगे, जो कि इसको अगर अच्छी तरह से समझ लेंगे तो आपको परेशानी नहीं आएगी। सबसे पहली परिभाषा है इसके अंदर यादृच्छिक प्रयोग। यानी यादृच्छिक प्रयोग का अर्थ होता है कि एक प्रयोग जिसके बारे में सभी संभव परिणाम पहले से ही ज्ञात हो तथा प्रयोग के किसी विशेष परिणाम के आने का निश्चित अनुमान नहीं लगाया जा सके, यादृच्छिक प्रयोग कहलाता है। जैसे एक सिक्के के उछाल में चित या पट दो परिणाम पहले से ही ज्ञात हैं, लेकिन निश्चित परिणाम नहीं बताया जा सकता है, अतः सिक्के को उछालना यादृच्छिक एक प्रयोग है। अर्थात जब हम एक सिक्के को उछालते हैं, देखो मैं बता देता हूँ, एक सिक्के को जब उछाला जाता है तो इसके मतलब दो परिणाम प्राप्त होते हैं। कुल परिणाम कितने प्राप्त होते हैं? कुल दो परिणाम प्राप्त होते हैं। चित्त कितना आता है? चित्त आता है एक बार, और पट भी कितना आता है? एक बार। अर्थात या तो चित्त आने की पर्याप्तता पूछता है या पट आने की पर्याप्तता पूछता है। तो चित्त आने की पूछता है तो 1/2, पट आने की भी पूछता है तो 1/2। अब चित्त न आने की पर्याप्तता पूछता है तो भी हम 1/2 लिखेंगे, और पट न आने की पूछता है तो भी ये 1/2 लिखेंगे। अब दूसरा पॉइंट हमारे पास में आता है अभिप्रयोग एवं घटना। किसी भी संदर्भ का कोई प्रयोग जिसका कोई संभावित परिणामों में से एक परिणाम अवश्य प्राप्त होता है, एक अभिप्रयोग कहलाता है, तथा इसके संभावित परिणाम घटनाएं कहलाती हैं। उदाहरण, एक सिक्के को उछालना एक क्या है? अभिप्रयोग है, और चित्त या पट आना क्या है? एक घटना है। इसी प्रकार एक पासे को उछालना क्या है? एक अभिप्रयोग है, और इसमें से 1, 2, 3, 4, 5, 6 गिनती किसी एक अंक का आना एक घटना है। परीक्षा में किसी परीक्षार्थी का बैठना एक अभिप्रयोग है,
एवं उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण होना एक घटना है। अब ये अभिप्रयोग और घटना के बारे में अच्छी तरह से आपको पता चल गया होगा। अब आता है फिर अगला पॉइंट हमारे पास में, यानी सरल घटना। सरल घटना का अर्थ होता है किसी अभिप्रयोग में एक समय में केवल एक घटना घटित हो तो उसे सरल घटना कहते हैं। उदाहरणार्थ, एक थैले में कुछ काली तथा कुछ सफ़ेद गेंदें हैं, उसमें से एक गेंद निकालना एक सरल घटना है। अगला पॉइंट है चौथा, निश्चेज घटनाएं या कुल स्थितियाँ। किसी भी अभिप्रयोग के समस्त संभावित परिणाम उस अभिप्रयोग की निश्चेज घटना या कुल स्थितियाँ कहलाती हैं। उदाहरणार्थ, एक सिक्के को उछालना एक अभिप्रयोग है और चित और पट आ सकते हैं, अतः इस अभिप्रयोग में दो निश्चेज घटनाएं हैं। एक पासे को उछालने पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 अंक आ सकते हैं, अतः इस अभिप्रयोग में 6 निश्चेज घटनाएं हो सकती हैं। अनुकूल घटनाएं या स्थितियां अगला पॉइंट है हमारा। किसी भी अभिप्रयोग में किसी विशिष्ट घटना की अनुकूल स्थितियां उस प्रयोग के उन परिणामों की संख्या हैं जिसमें वह विशिष्ट घटना घटित होती हैं। उदाहरणार्थ, एक पासे को उछालने में पर सम अंक आने की कुल स्थितियां हो सकती हैं अनुकूल 2, 4, 6 अर्थात 3। अब हम इसका पर्यायता निकाल सकते हैं 3/6, यानी जो परिणाम जो प्राप्त होते हैं वो हम ऊपर लिख देंगे और कुल संख्या होगी उसको नीचे लिखेंगे, यानी नीचे क्या लिखेंगे, कुल, और जो परिणाम प्राप्त होंगे उसको हम ऊपर लिख देंगे। इसी प्रकार देखते हैं हम कि ताश की गड्डी में से यदृच्छा 2 पत्ते खींचने में राजा आने की अनुकूल स्थितियाँ होगी और C2 अर्थात 6 है। अब देखिए, ये 2 पत्तों को गड्डी में से 2 पत्ते खींचने में राजा आने की अनुकूल स्थितियाँ, तो राजा कुल कितने होते हैं, बादशाह, यानी राजा का मतलब बादशाह होता है, और बादशाह कुल कितने होते हैं, 4 होते हैं, और उसमें से 2 पत्ते ही निकालने हैं, तो इसका मतलब 2/4 हो जाएगी इसकी पर्यायता। 2 पासों को उछालने पर योग 5 आने के लिए 4 अनुकूल स्थितियाँ हो सकती है, 1, 4, 2, 3, 3, 2, 4, 1, अर्थात इसकी कुल स्थितियाँ 4 हो सकती है। फिर अगला पॉइंट आता है हमारे स्वतंत्र या आश्रित घटनाएं। अब देखिए, स्वतंत्र घटनाएं 2 या 2 से अधिक घटनाएं स्वतंत्र घटनाएं कहलाती हैं यदि किसी एक के घटित होने या न होने का प्रभाव शेष घटनाओं के घटित होने या न होने पर नहीं पड़ता है। जैसे उदाहरणार्थ, एक सिक्के तथा एक पासे को एक साथ उछालने पर सिक्के में पट आता है तथा पासे में 4 अंक आना स्वतंत्र घटना है। दूसरा होता है आश्रित, 2 या 2 से अधिक घटनाएं इस प्रकार हो कि एक के घटित होने का प्रभाव दूसरे पर पड़ता हो, उन्हें आश्रित घटनाएं कहलाता है। उदाहरणार्थ, ताश की साधारण गड्डी में खींचे गए पत्ते का पान का पत्ता होना, तदुपरांत बिना इस पत्ते को गड्डी में मिलाए पुनः खींचे गए पत्ते में से हुकुम का पत्ता होना आश्रित घटनाएं कहलाती हैं। इस प्रकार ये देखो, आश्रित घटनाएं के बारे में भी मैंने बताया है। तो ये परिभाषाएं आप अगर क्लियरिफिकेशन कर लेंगे तो आप एकदम अच्छी तरह से इस प्रश्नावली को सरल कर सकते हैं, और बहुत ही सरल है, इसमें कोई जोड़ बाकी गुणा भाग करने की आवश्यकता नहीं पड़ती हैं। फिर आता है अगला, परस्पर अपवर्जी या असंयुक्त घटनाएं। 2 या 2 से अधिक घटनाएं परस्पर अपवर्जी या असंयुक्त घटनाएं कहलाती हैं यदि इनमें से कोई 2 घटनाएं एक साथ घटित नहीं हो सके, अर्थात यदि एक घटना घटित होती है तो शेष घटनाएं घटित नहीं होने, जैसे एक सिक्के को उछालने पर चित या पट आना परस्पर अपवर्जी घटना है, और ताश की गड्डी में से एक पत्ता खींचने पर राजा होना या रानी होना परस्पर ये भी अपवर्जी घटनाएं हो गई। अब देखिए, अपवर्जी घटना का भी आपको ध्यान रखना है। फिर आता है समप्रायिक घटनाएं।
यानी यदि किसी प्रयोग में सभी घटनाओं के घटित होने की संभावना हो तो ऐसी घटनाओं को समप्रायोगिक घटनाएं कहलाती हैं। उदाहरणार्थ, एक सिक्के को उछालने पर चित या पट आना समप्रायोगिक घटना है। इसी प्रकार हम देखेंगे कि ताश की गड्डी में से पत्ते के खींचने पर लाल या काला पत्ता होना समप्रायोगिक घटनाएं हैं। अगला आता है मिश्र घटनाएं। यदि दो या दो से अधिक घटनाएं एक साथ घटित हो तो वे मिश्र घटनाएं या संयुक्त घटनाएं कहलाती हैं। दो थैलों में कुछ नीली कुछ लाल गेंदें रखी हुई हैं। किसी एक थैले का चुनाव कर उसमें से एक गेंद निकालना एक मिश्र घटना है, क्योंकि दो थैलों में से एक चयन कर फिर चुने हुए थैले में से एक गेंद निकालना साथ ही घटनी होने वाली मिश्र घटनाएं। एक साथ दो दो घटनाएं घटती हैं तो मिश्र घटनाएं कहलाती हैं। अगला हमारे पास में प्रतिदर्श बिंदु अथवा प्रतिदर्श समष्ट। किसी अभिप्रयोग का प्रत्येक परिणाम एक प्रतिदर्श बिंदु कहलाता है तथा इन सभी प्रतिदर्श बिंदुओं का समुच्चय उस अभिप्रयोग का प्रतिदर्श समष्ट कहा जाता है। इसे प्राय ऐसे से व्यक्त किया जाता है। दो सिक्के को एक साथ उछालते हैं तो इसके जो टोटल प्रतिदृष्ट समष्ट बनेंगे वह है हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, यानी कुल मतलब 4 बनेंगे। इस प्रकार से 3 बालक और 2 बालिकाओं में से 2 को चुना जाता है। इन अभिप्रयोग को प्रतिदिष्ट समष्ट बनते हैं B1, B2, B3, G1, G2। फिर अब इसके जब जोड़े बनाएंगे तो इतने सारे बनेंगे। देखो, पहले एक लेंगे, फिर इस दोनों लेंगे, फिर दूसरा लेंगे, फिर ये दोनों लेंगे, फिर तीसरा लेंगे। फिर इस प्रकार से आप अगर बनाएंगे तो अब देखिए पर्यायता की जो गणितीय परिभाषा है उसमें सूत्र किस प्रकार प्रयोग होता है वो बता रहा हूँ मैं। यानी पर्यायता की गणितीय परिभाषा, यदि किसी अभिप्रयोग के कुल n परिणाम समप्रायोगिक परस्पर अपवर्जी एवं निस्सेज हो और उनमें से m परिणाम किसी विशेष घटना A के अनुकूल हो तो A की पर्यायता का अनुपात होगा m/n द्वारा परिभाषित किया जाता है और इसे संकेत PA के द्वारा लिखा था। PA बराबर लिखेंगे A की अनुकूल स्थितियां बटा A की कुल स्थितियां भी लिख सकते हो, अर्थात m/n आ जाएगा। यदि किसी अभिप्रयोग में घटना A के घटना निश्चित हो तो यानी PA बराबर 1 हो जाएगी यदि निश्चित है तो, और यदि किसी घटना A के घटने की संभावना नहीं है, असंभव है, तो हमेशा इसकी पर्यायता 0 हो जाएगी। अर्थात पर्यायता का जो मान है वह हमेशा 0 हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, बड़ा 1 हो सकता है या 1 से छोटा हो सकता है। अब पर्यायता का जो मान आएगा वो हमेशा 0 से तो बड़ा आएगा या 0 भी आ सकता है, और 1 से हमेशा छोटा आएगा या 1 भी आ सकता है। इस प्रकार पर्यायता का जो भी मान निकालेंगे आप P, जैसे आप PA बराबर निकाल रहे हैं तो ये हमेशा अंश हमेशा क्या आएगा, छोटा आएगा और हर हमेशा बड़ा आएगा, यानी बट्टे वाली संख्या हमेशा बड़ी आएगी। और ये आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है कि PA बराबर उत्तर आएगा जो अंश छोटा होगा और हर बड़ा होगा। ये ध्यान जरूर स्पष्ट रखना है ताकि आपके कभी भी उत्तर जब निकले तो आपको ध्यान रखना है गलत नहीं होवे। इस प्रकार अब देखिए मैं कुछ आपको एक ताश की गड्डी के बारे में भी बता देता हूँ कि जो ताश होती हैं उस ताश के अंदर कुल पत्ते 52 होते हैं। कितने होते हैं? 52, जिसके अंदर पहले प्रकार का पत्ता होता है उसको हम ईंट कहते हैं,
और इसका रंग लाल होता है। दूसरे पत्ता होता है जो पान का होता है, ये पान ही कहलाता है और इसका भी रंग हमेशा लाल ही होता है। और तीसरा होता है एक जो पानी होता है लेकिन इसमें डंडी लगी हुई रहती है इस प्रकार से, और ये हुकुम कहलाता है। अब ये जो हुकुम होता है उसका रंग हमेशा काला होता है। और चौथे प्रकार का होता है जो होता है आपके चिड़िया, यानी इस प्रकार से। और ये चिड़िया ही बोला जाता है इसको, और इसका रंग भी काला होता है। अब देखिए, दो तो लाल कलर के होते हैं, दो काले कलर के होते हैं, जिसमें एक को ईंट बोला जाता है और एक को पान बोला जाता है। ये लाल कलर के होते हैं। हुकुम और चिड़िया काले कलर के होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब फिर इसके बाद में आपको ये ध्यान रखना है और कि इसके अंदर हर एक में एक एक इक्का होता है। तो कितने इक्के हो गए? 4। ये लाल के इक्के हो गए, ये काले के इक्के हो गए। फिर एक एक बादशाह होता है, ये भी 4 होते हैं। एक एक बेगम होती हैं, ये भी 4 होते हैं। एक एक गुलाम होता है, ये भी 4 होते हैं। और 2 से लगाकर 10 तक की गिनती के 9 पत्ते होते हैं। तो इस प्रकार 13 पत्ते बन जाते हैं और फिर 13 13 चौक 52 हो जाते हैं। अब देखिए, नीचे स्पष्ट बता रहा है, इसीलिए किसी भी घटना ए के लिए हमेशा जो इसका मान होगा, देखो 0 के बराबर भी हो सकता है या 0 से बड़ा होगा, 1 भी हो सकता है और 1 से छोटा होगा। ये हमेशा प्रयाक्ता का मान होना चाहिए। अर्थात किसी भी घटना की प्रयाक्ता 0 से कम तथा 1 से अधिक नहीं हो सकती हैं। तो और प्रयाक्ता की जो सीमा होती हैं वह 0 तक ही होती हैं। घटना ए के घटित न होने की घटना अगर हमको ज्ञात करनी है तो हम इसको पी ए बार से लिखेंगे, और पी ए बार लिखेंगे जब लिख देंगे 1 माइनस पी ए, यानी ये घटना घटित होने की संख्या हो गई। इसको 1 में से इसको माइनस करेंगे तो घटना न घटने की संख्या आ जाएगी। यानी आपको बता रखा है कि पी ए घटना ए के घटना घटित होने की प्रयाक्ता है और पी ए बार यानी घटना ए के घटित नहीं होने की प्रयाक्ता है। अब देखिए, हम कुछ प्रश्न लेते हैं और इस प्रश्नों को हल करते हैं तो देखते हैं। जैसे ये कह रहा है कि एक पासे को फेंकने पर सम अंक आने की प्रयाक्ता ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले इसमें लिख देते हैं कि एक पासे को फेंकने पर कुल कितने अंक हैं? हमारे पास में 6 अंक ही है। फिर अब इसमें पूछ रहा है क्या, एक सम अंक आने की। तो सम अंक पासे में 6 अंक हैं, तो उसमें से सम अंक निकाल देंगे, 2 4 6, अर्थात कितने सम अंक हो गए? 3। तो ये 2 चीज़ें दी हुई है। तो अब प्रयाक्ता पी ए बराबर लिख देंगे, यानी पी ए बराबर घटना घटने की संख्या बटा कुल संख्या। घटना घटने की संख्या हो गई 3 और कुल संख्या हो गई 6, और काट दिया तो आ गया 1/2। इसी प्रकार अगला फिर कह रहा है, देखो कि ये कह रहा है कि 2 पासे के फेंकने पर अंकों का योग 7 आने की प्रयाक्ता ज्ञात कीजिए। तो जब 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है तो इसके अंकों का योग वो भी 7 आना चाहिए। और 7 आता कब है? जब 1 6 हो सकता है, 2 5 3 4, 4 3 5 2 6 1, अर्थात जिनकी संख्या कितनी हो गई? 6 हो गई। अतः घटना की अनुकूल स्थितियाँ 6 हो गई और अभिष्ट कुल संख्या इसकी हो गई 6/36। इसको जब काट देंगे तो आ जाएगा 1/6। इसी प्रकार एक पूछ रहा है और कि यदि एक लीप वर्ष के यदृच्छा का चयन किया गया हो तो इस वर्ष में 53 रविवार यानी इस वर्ष 53 सोमवार होने की प्रयाक्ता ज्ञात कीजिए। तो हमें ज्ञात है कि लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, अर्थात 52 पूर्ण सप्ताह हो गए और 2 दिन शेष बच गए। इन दिनों की 7 संभावनाएं हो सकती हैं, जिसमें सोमवार मंगलवार आ सकता है। इस प्रकार ये तो अतः प्रयुक्त घटनाएं 7 हैं, इसीलिए इन दोनों में से अनुकूल घटनाएं कितनी हो गई? 2 हो गई। तो अर्थात इसकी अभिष्ट जो प्रयाक्ता हो जाएगी वह अभिष्ट प्रयाक्ता हो जाएगी अनुकूल स्थितियाँ 2/7। तो ये इसकी प्रयाक्ता आ जाएगी। इस प्रकार हम इसका उत्तर निकालते हैं। बाकी क्या अगला कल के वीडियो में, आगे के वीडियो में पढ़ेंगे
प्रिय विद्यार्थियों, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब कर दें। और एक दो कमेंट है तो लिख दें। थैंक यू फॉर वीडियो वॉचिंग।